रिया सचदेवा ने देखा कि माही माथुर कार्तिक को जानती थी और चाहती थी कि माही माथुर उसे कार्तिक से मिलवाने के लिए लेकर जाए। वो वास्तव में देखना चाहती थी कि उसके दादाजी किस तरह के व्यक्ति के बारे में हमेशा बड़बड़ाते रहते हैं। तुम्हें अगर उससे मिलना है तो उसके लिए तुम जायसवाल ग्रुप जा सकती हो। वर्तमान में पुणे शहर में सबसे लोकप्रिय ब्यूटी क्रीम जायसवाल ग्रुप द्वारा ही निर्मित हो रही है। हमारी माथुर फैमिली भी इसमें शामिल हो गई है। अगर तुम उससे मिलने जाओगी वहां तो तुम्हें कुछ अच्छी चीजें भी मिल सकती हैं। माही माथुर ने मुस्कुराते हुए कहा। जब कार्तिक ने उसे क्रिस्टल पेस्ट का सार दिया तो वो बहुत उत्साहित थी। एक महिला को उन लोगों को सहन करने में सक्षम होना चाहिए जो उसे पसंद करते हैं, न कि ब्यूटी क्रीम से जो कार्तिक के द्वारा रिफाइन की गई थी। उसका चमत्कारी प्रभाव था। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसकी त्वचा इन कुछ दिनों से पहले से भी बेहतर थी। रिया सचदेवा की आंखें चमक उठी और उसने उत्सुकता से कहा, सच में? माही, प्लीज मेरी बात मानो, जल्दी से मुझे जायसवाल ग्रुप में ले चलो ना। ब्यूटी क्रीम केवल पुणे शहर में बेची जाती है और मुंबई सिटी में ऐसी कोई ब्यूटी क्रीम नहीं है। मुझे ये चाहिए। माही माथुर हंसने लगी और उसने चमकती आंखों से उत्साहित रिया सचदेवा को देखा। कल पक्का, मैं तुम्हें कल उससे मिलवाने पक्का लेकर जाऊंगी। इस समय हेमंत माथुर और पंकज सचदेवा, जो स्टडी में आमने सामने बैठे शतरंज खेल रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। पंकज सचदेवा ने हेमंत माथुर को वहां आने का अपना उद्देश्य भी बताया। क्या आपको लगता है कि कार्तिक में अमरता के चरण की पावर है? हेमंत माथुर ने चौंक कर पूछा। पंकज सचदेवा ने सिर हिलाया, लेकिन फिर सोचते हुए बोलने लगा, मुझे नहीं पता, मुझे केवल कार्तिक पर शक है। ओह, तो आपको लगता है कि कार्तिक ही वो युवक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको उस पर शक है? हेमंत माथुर ने एक चाल चली। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन जब मैंने खबर सुनी तो मुझे लगा कि ये कार्तिक से ही संबंधित है। क्या आपको नहीं लगता कि ये अजीब है? पंकज सचदेवा ने कहा। हेमंत माथुर ने शतरंज की बिसात पर टैप किया और काफी देर बाद बोला, आपके कहने पर अब जब मैं सोच रहा हूं तो लगता है कि शायद ये सच में वो है। पंकज सचदेवा ने अपने होठों को हल्का सा घुमाया। हालांकि कार्तिक उनकी नजर में एक जवान आदमी था, फिर भी वो उसे सिर्फ एक ऐसे युवक के माध्यम से नहीं देख सकते थे। इस बारे में क्या? हेमंत माथुर जानते थे कि कार्तिक उस तरह का व्यक्ति नहीं था जिसे रोकना आसान होगा। इनफैक्ट मुश्किल क्या, उसे रोकना नामुमकिन है। पंकज सचदेवा ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या करना है। कार्तिक जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास न केवल अद्भुत चिकित्सा कौशल है, बल्कि उसका स्पेस आर्ट भी कमाल का है। मैंने ये भी सुना है कि लायन ग्रुप के एल्डर गौतम वागले कार्तिक के लिए ही पुणे शहर आए थे। हेमंत माथुर की आंखें चमक उठीं। इसका मतलब है कि लायन ग्रुप भी कार्तिक के नाम पर चौंक गया था। उसने पंकज सचदेवा की ओर देखा और देखा कि पंकज सचदेवा मजाक नहीं कर रहा था। उसने गंभीरता से कहा, क्या मुंबई सिटी की 3 प्रमुख फैमिली और लायन ग्रुप सभी कार्तिक पर ध्यान दे रहे हैं? जैसा कि मैंने सोचा था, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से किसी के साथ छल करने वाला नहीं है। पंकज सचदेवा ने अपना सिर हिलाया और कहा, सचदेवा फैमिली भी उस रहस्यमय विशेषज्ञ की पहचान नहीं जानती है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि इसका कार्तिक से कुछ लेना देना है, लेकिन मुझे इस वक्त केवल इस पर संदेह है। हेमंत माथुर ने जोर से सिर हिलाया। पुणे सिटी में लायन ग्रुप को समूहों में विभाजित किया गया था। गौतम वागले को खबर मिली कि 3 फैमिली एक ही समय में पुणे शहर पहुंचे हैं। उनका लक्ष्य उस रहस्यमय विशेषज्ञ को ढूंढना था जिसने लोभासुर को मार डाला था। एल्डर गौतम, मुंबई सिटी की 3 फैमिली यहाँ हैं। क्या होगा अगर उन्हें पता चले कि ये कार्तिक है? प्रताप जाधव ने गंभीर स्वर में कहा। गौतम वागले ने उदासीनता से अपना हाथ लहराया और कहा, तुम किससे डरते हो? ये मत भूलो कि हमारे लायन ग्रुप ने पहले ही कदम बढ़ा दिया है। कार्तिक पहले ही लायन ग्रुप के मेहमान बन चुके हैं। प्रताप जाधव ने ये सुनकर अपना सिर हिलाया। उसने लायन ग्रुप के फैसले पर चुपके से आहें भरी। ऊपरी हाथ हासिल करने के लिए पहला कदम उन्हें ही उठाना था, और वही हुआ। कार्तिक अब लायन ग्रुप के नाम और उनके इफेक्ट के अंडर आ चुका था। क्या वे उसका बलात्कार करना चाहते हैं?
तीनों परिवारों को अभी भी 2 बार सोचने की जरूरत है। प्रताप जाधव ने महसूस किया कि ये समझ में आता है। लाइन ग्रुप आधिकारिक शक्ति था और उनका प्रभाव धर्मनिरपेक्ष दुनिया तक ही सीमित नहीं था। गौतम वागले को वनराज गोयल का मैसेज मिला। मैसेज पढ़ने के बाद उसने एक लंबी सांस ली और महसूस किया कि उसके सिर में दर्द हो रहा है। एल्डर गौतम, क्या बात है? गौतम वागले ने गंभीरता से पूछा। उन्मूलन नाम का वो आदमी पुणे शहर के राजपूत फैमिली में पाया गया था। प्रताप जाधव के चेहरे के भाव काफी बदल गए। जिस खतरनाक आदमी ने लायन ग्रुप के हेडक्वार्टर्स को इतनी तंग जगह पर लाकर खड़ा कर दिया था, वो वास्तव में पुणे शहर में था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि छोटे आकाशीय क्षेत्र की राजपूत फैमिली भी आए थे। हालांकि उन्होंने लायन ग्रुप के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। हालांकि इतनी बड़ी शक्तियों के अचानक आगमन ने उस ग्रुप के नेता पर भारी दबाव डाला था। अगर वो इसे ठीक से नहीं संभाल सका तो ये उसकी गलती होगी। प्रताप जाधव ने अपनी भावना के साथ आह भरी। इस समय पुणे शहर वास्तव में एक अराजक जगह बन चुकी थी। अगले दिन जब हेमंत माथुर, माही माथुर और रिया सचदेवा जायसवाल ग्रुप में पहुंचे तो कार्तिक उन तीनों को वहां देखकर हैरान रह गया। उनके साथ पंकज सचदेवा भी था। मिस्टर मेहरा, आप कैसे हैं? पंकज सचदेवा मुस्कुराया और उसने कार्तिक से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मार्केट में छाई हुई उस ब्यूटी क्रीम को देखते हुए, जो वास्तव में उसके सामने युवक द्वारा प्रदान किया गया एक नुस्खा था, पंकज सचदेवा का कार्तिक का मूल्यांकन एक बार फिर ताजा हो गया था। वो ब्यूटी क्रीम के प्रभाव को जानता था। वो जानता था कि सचदेवा फैमिली भी एक चिकित्सा फैमिली थी, लेकिन वे अभी भी कार्तिक की उपलब्धियों को दोहराने में असमर्थ थे। जिस चीज की उसने सबसे अधिक प्रशंसा की वो थी उस भीषण कार दुर्घटना के दौरान और उसके बाद कई सारे लोगों को बचाने के लिए कार्तिक के अस्पताल में भाग लेने की घटना। पंकज सचदेवा का दिल कार्तिक के लिए सम्मान से भर गया था। यदि कार्तिक के पावरफुल चिकित्सा कौशल के लिए नहीं होता तो उन घायल लोगों को बचाया नहीं जा सकता था। कार्तिक ने अपने सामने चेहरों को देखा और सभी को गेस्ट रूम में ले गया। सभी के बैठने के बाद पंकज सचदेवा ने परिचय दिया। मिस्टर मेहरा, ये मेरी पोती रिया सचदेवा है। रिया सचदेवा ने कार्तिक के सामने खुशी से अपना हाथ लहराया और कार्तिक ने भी दोस्ताना तरीके से जवाब दिया। मेरी पोती ने रास्ते में आपका बहुत उल्लेख किया है। पंकज चिढ़ा। कार्तिक दंग रह गया और कहा, ये पहली बार होना चाहिए जब मैं मिस रिया से मिला हूं। रिया सचदेवा ने पंकज सचदेवा की ओर देखा और कहा, ये मैं नहीं हूं। दरअसल ये मेरे दादाजी थे जिन्होंने पूरे रास्ते आपके नाम का उल्लेख किया था। मेरे कानों में घमौरियां होने वाली थीं आपका नाम सुन सुनकर। रिया सचदेवा के चेहरे में दर्द हो रहा था, मानो ये एक घरेलू मक्खी का दृश्य हो जो उसके कानों में भिनभिना रही हो। रिया सचदेवा ने कार्तिक को खुशी से देखा। मैंने तुम्हारा जिक्र इसलिए किया क्योंकि माही दीदी ने कहा था कि तुम्हारे पास यहाँ अच्छी चीजें हैं। माही माथुर ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुरा दी। जैसे कि उम्मीद थी, वो ब्यूटी क्रीम की वजह से बहुत उत्साहित थी। जब कार्तिक ने ये सुना तो वो दोस्ताना ढंग से मुस्कुराया और उसने अपनी उंगलियां घुमा ली। रिया सचदेवा के सामने एक छोटा सा डिब्बा दिखाई दिया। ये ब्यूटी क्रिस्टल ऑइंटमेंट का सार है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मार्केट में नहीं खरीदा जा सकता है। रिया ने खुशी खुशी ब्यूटी क्रीम का सार धारण किया। अन्य लोग अभी भी मार्केट में उत्पादों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब उसके पास पहले से ही एक शानदार एडिशन था। वो बहुत खुश थी। इसके साथ उसकी त्वचा माही माथुर की तरह चिकनी और नाजुक हो सकती है। माही माथुर के चेहरे को देखकर, जो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत था, रिया सचदेवा को जलन हो रही थी। सबने कुछ देर बात की और फिर बातचीत खत्म करने के बाद माया भी अपना काम खत्म करके आ गई। जब रिया सचदेवा ने माया को देखा, जो एक अमर की तरह सुंदर थी, तो वो तुरंत दंग रह गई। उसने अपने दिल में सोचा कि वास्तव में माही माथुर के समान लेवल पर एक सुंदरता थी और वो कार्तिक की वाइफ भी थी। ये साथी वाकई बहुत खुश था। मिकी, मिस रिया और मिस माथुर को कंपनी में देखने के लिए लेकर जाओ प्लीज। हेमंत माथुर और डॉक्टर सचदेवा, हम तीनों पुराने समय की यादें ताजा करेंगे। जब वे लगभग बातचीत कर चुके थे
तो कार्तिक ने माया को बाकी लोगों को दूर ले जाने देने का एक कारण ढूंढ लिया। हेमंत माथुर और पंकज सचदेवा एक ही समय पर आए। उससे बात करना इतना आसान नहीं था। माया ने कार्तिक की आंखों को पढ़ा और माही माथुर और रिया सचदेवा को वहां से लेकर बाहर चली गई। गेस्ट रूम में अब केवल कार्तिक बचा था, हेमंत माथुर और पंकज सचदेवा के साथ। आप दोनों किस बारे में बात करना चाहते हैं? प्लीज साफ साफ और सीधा बोले, कार्तिक ने कहा। पंकज सचदेवा और हेमंत माथुर ने एक दूसरे को देखा। पंकज ने भी अपना इरादा व्यक्त किया और गंभीरता से कहा, कुछ दिन पहले पुणे शहर के पास एक बड़ी लड़ाई हुई थी। लाइन ग्रुप ने इस खबर को दबा दिया था, लेकिन मुंबई सिटी के 3 परिवारों को कुछ खबर मिली है। कार्तिक ने धीरे से अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्या मुंबई सिटी के तीनों फैमिली लोभासुर और उसके बारे में जानते थे? उस समय सचदेवा फैमिली के विशेषज्ञ यहां आए थे, लेकिन जब तक वे पहुंचे तब तक उनका इलाज हो चुका था। मैं मिस्टर मेहरा से पूछना चाहता हूं कि क्या वो व्यक्ति आप हैं? पंकज सचदेवा ने सीधे कार्तिक की आंखों में देखा। अगर ये सच में कार्तिक थे तो स्पेस वर्ल्ड में कुछ बड़ा हुआ था। कार्तिक ने इतने पावरफुल दुश्मन को सिर्फ अपनी पावर से मार गिराया था। ये कैसी शक्ति थी? 7 प्रमुख अपराध को हल करने के लिए लाइन ग्रुप और 3 प्रमुख फैमिली एक ही सेना में शामिल हो गए थे। उनकी तुलना कार्तिक से कैसे नहीं की जा सकती थी? कार्तिक का सब कुछ अमर क्षेत्र का था। स्वाभाविक रूप से वो पृथ्वी पर योद्धाओं से अधिक पावरफुल था। क्या लाइन ग्रुप ने 3 प्रमुख परिवारों का विवरण नहीं बताया? कार्तिक ने पूछा। पंकज सचदेवा ने सिर हिलाया। हालांकि लाइन ग्रुप ने 3 परिवारों और कुछ गुप्त परिवारों के साथ पार्टनरशिप की थी, फिर भी वे कुछ बातें छिपाते थे। कार्तिक ने कहा, अगर वो व्यक्ति मैं हूं तो 3 प्रमुख फैमिली मुझे भर्ती करने के लिए क्या करेंगे? पंकज सचदेवा ने सिर हिलाया। मैं तिवारी फैमिली और माथुर फैमिली के बारे में नहीं जानता, लेकिन जब तक मैं उन्हें इसके बारे में बताऊंगा वे निश्चित रूप से इस विचार को छोड़ देंगे। कोई भी उन 7 बड़े अपराधियों को खुद ही मारकर अपने फैमिली का सहारा बनना चाहेगा। हालांकि वो जानता था कि कार्तिक को रोका नहीं जाएगा। अगर उसका जबरदस्ती इलाज किया जाता तो वो खुद को भी चोट पहुंचा सकता था। तो वो व्यक्ति वास्तव में आप हैं? ठीक है। पंकज सचदेवा ने कार्तिक को गंभीरता से देखा। यहां आने से पहले उसे अभी भी गहरा शक था। कार्तिक बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके रवैये ने पहले ही बहुत कुछ समझा दिया था। पंकज सचदेवा और हेमंत माथुर सदमे में आ गए थे। ये वास्तव में कार्तिक था। ये अविश्वसनीय था। उनका संदेह एक पल में गायब हो गया और वे चौंक गए। तुमने ये कैसे किया? हेमंत माथुर मदद नहीं कर सकता था और उसने आखिरकार पूछ ही लिया। कार्तिक ने उसे एक मजबूत एहसास दिया, लेकिन ये उस हद तक नहीं था, है ना? वो अमरता का चरण था। हालांकि कार्तिक के जवाब ने 2 बूढ़े लोगों को अवाक कर दिया था। अमरता चरण? क्या वो बहुत मजबूत है? कार्तिक ने अपने होठों को घुमाया और तिरस्कार से कहा। पंकज सचदेवा और हेमंत माथुर को आज वो सच पता चल चुका है जो किसी को नहीं पता था। क्या असर होगा इसका कार्तिक के भविष्य पर और उसकी और विनाश की लड़ाई पर? क्या इस खबर से कार्तिक अपनी पोजीशन खो देगा?